आज जो काम कर रहे हैं हम बिहेवियर डेवलपमेंट के हवाले से कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है तो आप जो है मुझे जो है ना ग्रुप में भी जो है ना भेज सकते हैं। नेगेटिव चैट में अपडेट कर देंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। स्टेजेस ऑफ ओके मैम। बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। अच्छा जी, मैं कोर्स आउटलाइन में भी भेज दूंगी आपको ग्रुप में। ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को हम ज़्यादातर जो है वो साइकोलॉजी से जो है इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ताकि जो है वो, क्योंकि बिहेवियर का ताल्लुक, मैंने आपसे लोगों से पहले भी कहा था, बिहेवियर का ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजी से ही रिप्रेजेंट होता है। और आपकी साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जी मेंटल स्टेबिलिटी। दैट्स वाई लोग ह्यूमन बिहेवियर के नाम से भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के नाम से भी पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी के नाम से भी पढ़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो है वो इसी तरह के नाम से जो है ना हर जगह पर, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा जी, अब पहली स्लाइड जो है वो है स्टेजेस ऑफ बिहेवियर की। यानी कि डिफरेंट जो है वो ऑथर्स ने स्टेजेस ऑफ बिहेवियर बताए हैं। तो सिगमंड फ्रेड के हवाले से, जो कि ऑस्ट्रियन बॉर्न इन 1856 एंड डाइड इन इंग्लैंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन 1939, डॉक्टर ऑफ मेडिसन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेना, यानी कि मेडिसन के डॉक्टर थे वो। एंड ही हैड बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेमेंडस डिसलाइक। ठीक है जी। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल फोर्स, यानी उनका जो एम्फसाइज था कि अनकॉन्शियस जो मेंटल फोर्सेस होती हैं वो कैसे चीज़ों को जो है वो डेवलप करती हैं। सही है। तो फ्रॉइड डेवलप साइको एनालिसिस, a psychiatric practice and techniques called free association, which requires a patient to relax and report everything that comes to mind, no matter how trivial or how strange it might seem। यानी क्या ट्राइवियल है, क्या स्ट्रेंज होता है, क्या माइंड में आपके जो है वो डेवलप हो रहा होता है, उसके लिए जो है ये साइकोथेरेपीज जो है वो की जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेवल ऑफ कॉन्शियस की हम बात करते हैं। आवाज़ आ रही है इरम तुम लोग मेरी? बेटा कुछ भी मुझे जो है ना वो उसमें चैट पे बता दें, ताकि जो है मैं वो चेक कर सकूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। और स्लाइड्स भी जो है वो शेयर हो रही हैं। यस मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। सही है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? अब ज़रा मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गया। अच्छा जी, लेवल ऑफ कॉन्शियस की बात करते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है आप हाजिर दिमाग रहते हैं और आपका आप जो है रिपोर्टिंग जल्द से जल्द कर रहे होते हैं। तो जो कॉन्शियस कंटेंट्स हैं, ऑल इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन इज पेइंग अटेंशन। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो द कॉन्शियस कंटेंट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन इज पेइंग अटेंशन टू एट एनी गिवन टाइम। यानी मैंने अभी आपसे कहा कि ना कि आप हमेशा अपने अटेंशन दे रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, फॉरन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है ना? द प्री कॉन्शियस कंटेंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ अ पर्सन और अटेंशन बट रेडिली अवेलेबल इफ नीडेड। यानी कि जो प्री कॉन्शियस होता है, जैसे बात हम नहीं कहते कि जी हमें मुताद रहना चाहिए, या हमें हाईलाइट हो रहा है, या हमें इंडिकेशंस हो रही हैं वो समटाइम्स उसमें हम अपनी अटेंशन शो तो करते हैं, लेकिन जब अवेलेबल होता है, जब उसकी नीड होती है, यानी कि अगर उस इंटेंशन की रिक्वायर्ड है, तभी आप जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और अनकॉन्शियस क्या होता है कि कंटेन्स थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर एंड मेमोरीज ऑफ विच पीपल हैव नो अवेयरनेस बट दैट इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। यानी कि अनकॉन्शियस तो ये नहीं गैर शूरी तौर पर है या नहीं है, आपके डिज़ायर्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो कम ट्रू होते हैं या नहीं होते। लेकिन कॉन्शियस में जो बात आप कह रहे हैं
आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप उसका जवाब देंगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को सबको लिंक भेजा, आपने फौरन मुझे जवाब दे दिया, लेकिन अब आपके जो प्री कॉन्शियस होते हैं उसमें आप ये देख रहे होते हैं कि मिस अभी 9 बजे से पहले पहले कर लेंगी, या हमें 15 मिनट पहले रेडी होना चाहिए था। अप्लाई जब होगा जब टाइम है, ठीक है ना। लेकिन अनकॉन्शियस क्या है? अनकॉन्शियस बिल्कुल लाशौरी तौर पर होना ना होना वो पता नहीं है, बस डिजायर्ड है, फुलफिल हो भी जाए, मेमोरी में है, कभी काम आ भी जाए, इस तरह की चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? कोई ऐसी चीज़ हो तो मुझे फ़ौरन जो है रोक दीजिएगा, ताकि मैं आपको फिर और डिटेल में समझा दूँ, ठीक है? अच्छा जी, द बेस्ट लाइज आर द लाइज वी टेल टू आवरसेल्व्स। यानी कि झूठ जो होता है, जो बेस्ट झूठ होता है वो अपने आप के साथ ही होता है, यानी कि सच भी अपने साथ ही होता है और झूठ भी अपने साथ ही होता है, ठीक है ना। तो ये अनकॉन्शियस के लिए उन्होंने बता दिया है कि बेस्ट लाइज जो होते हैं, जो झूठे होते हैं, वो अपने आप से ही खुद बात करते हैं। अच्छा, वो किस लिए कर रहे होते हैं? जैसे मेमोरी की बात हो रही है, डिजायर की बात हो रही है, तो वो सच तो नहीं हो सकते, वो कम ट्रू तो नहीं हो सकते। तो ये वाली चीज जो है वो इसी चीज को जो है वो मैटर कर रही है, यानी कि लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड सेंस इंट्यूशंस आर रिलेटेड टू अनकॉन्शियस। सेंस समझते हैं, जो 5 हिस्से हैं हमें दी गई हैं, खाने पीने चखने सुनने की। स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटा? यस मैम। यानी कि खाने पीने चखने सुनने की जो हिस्स होती है वो हमें बता रही होती है कि हम कितने सेंसिबल हैं, ठीक है, और हमारा सेंस हमें किस तरह से जो है वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अनकॉन्शियसली हम क्या देख रहे होते हैं? हम जबान, यानी कि वो अल्फाज जो हम अच्छे से समझ सकते हैं, या वो जो सेंस हैं, यानी वो हरकत है किसी के बोलने की, किसी के सुनने की, किसी के कहने की, तो उसके अंदाज से भी हम जो है वो समझने लग जाते हैं। जैसे ड्राइविंग, शू लेजिंग, फूड चॉइसेस आर ऑल रिलेटेड टू अनकॉन्शियस, ठीक है। इनेट लाइक एंड डिसलाइक आर ऑल अनकॉन्शियस। The more pain you take or something, the more unconsciously you start liking. Wanting something is more exciting than having it. यानी कि आप जो है वो वार्निंग से ज़्यादा उसको यूज़ करने में जो है वो ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। तो एनीवन ये मुझे कोई बता सकता है कि हम है ना, अनकॉन्शियस जो होता है वो आप बिल्कुल मदहोश होते हैं, आपको सेंस नहीं होता है, लेकिन अनकॉन्शियस जो है वो अपने आप को खुद ही अज्यूम करने लग जाता है, और वो जो है ना इन चीज़ों के बेस पर जो है अनकॉन्शियसली जो है वो रिलेट कर रहा होता है। अनकॉन्शियसली आप ड्राइविंग अगर करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिलायबल नहीं होंगी, रिलक्टेंट नहीं होंगी, ठीक है जी। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो हैं जी आईडी, ईगो और सुपर ईगो, जो हम लास्ट क्लास में भी हम पढ़ रहे थे कि हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी कि हमारी इमीडिएट जस्टिफिकेशन क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम एनर्जाइज हैं, ठीक है, हम कैसे ड्राइव टू अचीव, हम पेन से अवॉइड करते हैं, सही है ना। तो ये इलीगल होते हैं आईडी आपकी, जाहिर सी बात है आप जो है वो अपनी सिर्फ इमीडिएट जस्टिफिकेशंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इट इज़ द ड्राइव टू अचीव प्लेजर्स एंड अवॉइड पेन। अब हमेशा ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम पेन को अवॉइड करें, तो ये अनकॉन्शियसली हो रहा होता है।
आप अगर कॉन्शियस में होंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जो है वो पेन से ना गुजरें, अपने डिजायर जो फिजिकल डिजायर्स हैं या वैसी डिजायर्स हैं हम उनको पूरा कर सकें। ईगो जो कि डेवलप हो जाता है आपके अर्ली चाइल्डहुड से, ठीक है ना, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और क्या करता है ये, रियलिस्टिक होता है और ये लॉन्ग टर्म जो है वो प्लेजर्स हैं विदाउट पेन। सही जी। ईगो जो है ऑपरेट होता है कॉन्शियसली होता है या प्री कॉन्शियस लेवल पर होता है। ईगो ऑपरेट क्या कर रहा होता है कि जी रियलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करता है, अवेयरनेस होती है उसमें, इम्पल्सिस होते हैं, डिलेड इन ऑर्डर नहीं होता। लेकिन आईडी में आपके पास डिले इन ऑर्डर होता है क्योंकि आपको उसकी इतनी समझ नहीं होती है और आप अनकॉन्शियसली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, वहां आप अनकॉन्शियसली रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सुपर ईगो में क्या हो रहा था जी, थर्ड स्ट्रक्चर है ये। क्या करता है, इमर्ज चिल्ड्रन सर्च 4 to 5 years एंड इंटरनलाइज द morals of parents and society. It is the moral, it is a moral component of personality. It contains all moral standards learned from parents and society. यानी देखिए यहाँ पर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को हमने 3 कैटेगरीज में डाल दिया। आईडी जो कि अनकॉन्शियस बेस्ड होती है, वो हर जो है वो अनडिजायर्ड या अनप्लान चीज़ों के ऊपर जो है वो फर्क जो है वर्किंग कर रही होती है। जबकि ईगो जो होता है वो आपके चाइल्डहुड से डेवलप कर जाता है और आप उसमें कॉन्शियसली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और सुपर ईगो क्या होता है, वो आपकी सोशल और सोसाइटी इससे रेलेवेंट ज़्यादा होता है, ताकि आप अपने पेरेंट्स और सोसाइटी के बेस पर आप अपने पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स को जो है वो डेवलप करते हैं। वो रूल्स, वो मोरालिटी, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। तो ये बताया क्यों जा रहा है, ताकि हमें हम वो चीज़ें समझ सकें कि हमें कैसे जो है ये जो स्टेजेस ऑफ बिहेवियर डेवलपमेंट आती है ना, वो कैसे आती है। या तो अनकॉन्शियसली आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि आप मदहोशी में होते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं, तो या तो आप उनको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या नया कुछ करने की कोशिश करते होते हैं। तो ये किस तरह से आएगा। अच्छा जी, सुपर ईगो की जरा हम मिसाल देख लेते हैं कि कैसे चीजें क्या होती हैं। सुपर ईगो क्या है, काउंटर्स द इंटेंस प्लेजर डिजायर्ड signals by the ID, and so it's not only restrained from doing immoral or bad thing, but also tells no to think a bad thing. This separation of pleasure desire manifests in dreams, slips of tongue, clinical symptoms, and all allergies. यानी कि द मोरल और पुलिस मोरल क्या है कि ईगो जो होता है वो काउंटर कर देता है आईडी को, क्योंकि वो तो एक अनकॉन्शियस बिहेवियर्स हैं। जब अनकॉन्शियस बिहेवियर किल्ड हो जाता है, देन डेवलप ईगो एंड सुपर ईगो, और सुपर ईगो जो है वो डेवलप कर देता है आपकी ईगो को। अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। एक तो है जी कॉम्प्लेक्स इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, विच कैन बी ड्यू आइदर ऑफ बीइंग स्पॉइल्ड और नेग्लेक्टेड बाय पेरेंट्स। यहाँ पर जो चीज़ें बात की जा रही है कि ये प्लेजर्स, डिजायर्ड और मैनिफेस्ट ड्रीम्स जो होते हैं, स्लिप्स ऑफ टंग होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्लिनिकल जो है वो यानी कि सुपर ईगो का मतलब होता है आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मोर रियलिस्टिक हो जाते हैं, आप सोसाइटी और चीज़ों को बेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात ठीक है। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स में चीज़ें क्या हैं, inferiority complex which can be due either of being spoiled or neglected by parents. Such people overcompensate, which means that rather than try to master challenges, यानी एक लोग, कुछ लोग होते हैं जो कंपनसेट कर रहे होते हैं, और जब वो ओवर कंपनसेशन स्टार्ट कर देते हैं तो वो फिर वो मास्टर ऑफ चैलेंजेस हो जाते हैं। Then try to cover up their sense of inferiority by focusing on outward signs of superiority such as status, wealth, and power.
आपका जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, एक होती है जी इंफीरियोरिटी। इंफीरियोरिटी क्या होती है? इंफीरियर हो जाते हैं आप। इंफीरियोरिटी जो है वो कैसे डेवलप होती है? कोई मुझे बता सकता है, चाहे चैट में बताए या वैसे मुझे बता दे। क्या चीज में आवाज नहीं आई? जैसे एहसास से कमतरी होती है ना, एक तो देते हैं सुपीरियोरिटी, एक होती है इंफीरियोरिटी, जो कि आपको नेग्लेक्ट कर देती है, आपको स्पॉइल कर देती है। वो समटाइम्स ऐसा होता है जब आप ईगो लेवल पर होते हैं, तो आपके सुपर ईगो में आ जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स से आपको मिल रही होती है, या लोग जो है वो आपको ओवर कंपनसेट करने लग जाते हैं, यानी उसके जरिए आपको अलग तरीके से डील करने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो हो जाती हैं वो मास्टर चैलेंजेस बन जाती हैं। अच्छा जी, ये जो कवर अप, जो इंफीरियोरिटी का जो कवरिंग हम देखते हैं ना कि फोकस किस किस पर होता है, वो समझते हैं कि वो अपनी सुपीरियोरिटी के लिए कोई स्टेटस सैम्बल कर ले, वेल्थ कर ले, एंड पावर। जैसे अब हम लोग ये कहते हैं भाई हमारे पास पैसा होता तो हम ये कर लेते, ठीक है ना, हमारे पास ये चीज़ होती तो हम ये करके दिखा देते, हमारे पास फैसले की पावर होती तो हम ये करके दिखाते हैं। हम कोई बैड डिसीजन देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये करके दिखा देता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की तरफ आती हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? फ्रॉड, जो फ्रूड है यानी कि जो ऑथर है, उसने ये कहा है कि बिलीव दैट द आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो आर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। He focused mainly on conflicts concerning sexual and aggressive urges, because these urges are most likely to violate social rules. यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो फोकस किया जा रहा है कि जी मैरिटल लाइफ जो होती हैं तो उसमें भी अग्रेसिव, यानी कि हाँ, कॉन्फ्लिक्ट वहाँ आता है जब अग्रेसिवनेस बढ़ती है। वो अग्रेसिवनेस आपके पेरेंट्स से भी मिल सकती है, आपकी अग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है ना, नफरत और नेग्लेक्शन जब आती है, जब मैं तुम्हें बार बार मैं आरिफ को इरिटेट करूँ, आरिफ तुमने तो ये नहीं किया, आरिफ तुम्हें तो ये समझ में नहीं आता, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम तो जाहिल हो, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और अग्रेसिवनेस जो है वो क्रिएट करती हैं। तो जब तक हम अप्रिसिएशन नहीं रखेंगे, जब तक हम ये सारी चीज़ों को नहीं रखेंगे, तो हम ये बेटर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं एंजाइटी की। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक अ पर्सन फील एंशियस, यानी कि आप जब तक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं तो अंदर ही अंदर जो है वो एंजाइटी डेवलप हो रही होती है। एंजाइटी अराइजेज व्हेन द ईगो कैन नॉट एडुकेट एंड बैलेंस ऑफ डिमांड, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको अभी ज़रा 5 मिनट का ये असाइनमेंट छोटा सा दे रही हूँ कि अगर मुझे आप ये सारी ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी, यानी कि एक मुझे नेग्लेंसी बताएं कि अगर पेरेंट्स आपको किसी बिहेवियर पे नेग्लेक्ट करते हैं तो उसका रिएक्ट कैसा आता है। 5 मिनट सोचें और फिर मुझे अपडेट करें कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हो जाएगा? मैं फिर बारी बारी सबसे पूछूंगी। आरिफ, इरम, कर लोगे बेटा? समझ आ रही है यहाँ तक? जैसे यस अगर मैम। मैं अग्रेसिव करती हूँ, मैं नेग्लेक्ट करती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा आपकी ज़िद पूरी कर देती हूँ, जैसे होता है पेरेंट्स करते हैं, तो क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या बिहेवियर में डेवलपमेंट आती है? सिर्फ 5 मिनट सोचें और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? हो जाएगा? ओके मैम। यस मैम। ताकि साथ साथ हम थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन भी सीखते रहें कि किस तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। काफी पेंसिल ले उसे मैं गाड़ी भी गुस्सा होना है ना, ऐसे एग्रेसिव गुस्सा होना। अरे यार కాళ్ళకి వచ్చాం కదా పాకిస్తాన్
अच्छा बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस छोड़ देते हैं, टीचर भी ऑनलाइन जूम में मीटिंग क्या रहे हैं और थ्रो ज्वाइन करना टीचर कोड ही था टीचर ज्वाइन करना शुरू हम तो ज्वाइन करें सर ऑलरेडी हमने बस पूरा लेक्चर है उसमें निशान था तो कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करने मतलब अगर भी कुछ करना मेरा टीचर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उसको मुझे सेकंड डबल का नहीं सेकंड ना अरे इतनी मुश्किल नहीं अब वो सेमेस्टर क्लियर को हाँ ऑनलाइन मुश्किल कम कम का कुछ है ना हाँ लेक्चर अरे चला लक्की वहाँ ना लक्की भी लट्टू रे ना देना खैर पता की चाले स्टीयरिंग आवाज है थोड़ा మా పెద్దమ్మ స్టీరింగ్ మొత్తం పత్తి తూకశ రాడ్ है बस सिल्वर है स्टील वाला आ राड మనం प्लाजा वाले को कि बदली कने ऐसा को पॉलिश बिका टी मल्ली ये पॉलिश को लगे पता ही आवाज करने गई मंगवा ये राड बदली करे कि ची भी आयो हमने को राड बदली भी अंडी दिखी मनी तो बल्दिया मक्के की खुशी ये पूरा बक्सा बदली भी सर राड बदली ना आओ तो अब बदली भी तो कंप्लीट स्टीयरिंग कहते हैं ना बक्सा आप एक बदली कितनी परफॉर्मेंस बाकी सब चीज होगी मैं स्टीयरिंग बक्से पता आवाज आई तब कैसे गाड़ी आपको चाली अब मैं क्यों नहीं रही आपको ये टपराड़ो था गाड़ी गाड़ी aku yang sampai wanita nan tumba kapten aku sini tianne ini customer bus मराठवा विचार चाहिए तो टूका चाहिए ब्रो 25 का कैसे जी चोटी सा एमआरसी अदनान रखवान इसे भी उसे कच्ची बेटे जी है बेटा माननी कितना मतलब छू बताएंगे मेरे होटल रहने में अड्डे मैं पता ही है उसको सर इस बात पे डिस्कस करते हैं कि अगर मैं लेट्स सपोज इरम को जो है वो मैं डांट देती हूँ और इरम जो है वो मुझे इस पे कैसा रिएक्ट करती है और बार बार मैं जो हूँ इरम को जो है वो डिस्करेज करती रहूँ उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट ना करूँ तो इससे इसके बिहेवियर में चेंजिंग्स क्या आएंगे अग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाएगी वो अग्रेसिवनेस सिर्फ इस क्लास तक महदूद नहीं रहेगी वो डेवलप होके हर पैरामीटर ऑफ लाइफ में जो है वो इंडिकेट होगी कि हाँ जी जो है वो इरम की अग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी फिर अब उसको जहाँ जहाँ इन्फ्योरिटी मिलती रहेगी वहाँ ये इन्फ्योरिटी को अपने पर्सनैलिटी में शामिल करके जो है वो उसको इनकरेज करेगी और उसकी इनकरेजमेंट से क्या होगा कि एक नेगेटिविटी एक जो है वो इन्फीरियर पर्सन जो है वो डेवलप हो जाएगा बाय द पैसेज ऑफ टाइम विच इज़ नेवर गुड फॉर दैट कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इससे और कोई फ़ायदा नहीं होता ठीक है तो इसलिए जो सुपर ईगो जो डिमांड करता है वो आपकी मोरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करता है तो आप जो है वो अपने मोरल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे तो ये सारी जो इन्फीरियरिटी है इसको जो है वो आप जो है बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा यस मैम अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं तो अब पता चलता है जी डिफेंस मैकेनिज्म टू मैनेज दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पीपल यूज डिफेंस मैकेनिज्म are behavior that protect people from anxiety. These are many different kinds of defense mechanism, many of which are automatic and unconscious. ठीक है ना यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है जो आपकी एंजाइटी को रिमूव कर रहा है और एंजाइटी क्या है जी जो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है लास्ट स्लाइड में पढ़ी है कि एंजाइटी क्या कर रही है वो फील करवाती है कि आपके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अराइज हो रहा है आपकी ईगो से ठीक है और बैलेंस ऑफ डिमांड जो है वो आईडी और सुपर ईगो से हो रही है
आईडी डिमांड करता है जी ग्रेटिफिकेशंस ऑफ इट्स इम्पल्सेस, एंड द सुपर ईगो डिमांड करता है कि जी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जिसकी बेस पर जो है वो, अच्छा जी 10 मिनट बाद फिर जो है ये हमारा जो है वो जूम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो हम दोबारा जो है ज्वाइन करेंगे। अभी खैर 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है। तो 10 मिनट तक अभी हमारी क्लास जो है वो चल रही है, फिर जाहिर बात है हमारी क्लास 11 बजे तक है। तो इस पर जो है वो मैं थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ। और बेटा अब सबको बता दीजिएगा क्लास इसी टाइम पर होगी ताकि सब जो है वो प्रिपेयर रहें। और आप भी तो बिल्कुल ही जो है वो मुझे नहीं रिएक्ट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है सबको कॉल लगाई, कोई तो बंदा उठाएगा। तो बच्चा वो जो था आदिल, आरिफ, ये लोग जो है वो आ गए, ठीक है। अच्छा जी हम आगे की स्लाइड्स पढ़ते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या चीज़ है। अच्छा मैम, हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? डिफेंस मैकेनिज्म में चीज़ें हैं, रेपरेशंस हैं, रिएक्शंस फॉर्मेशंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं, रेशनलाइजेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट है, डैनियल है, रेग्रेशन, सब्लिमेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इनको पढ़ते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं और ये कैसे लाइफ में इंटरफेयर हो रही हैं। यकीन माने कि वैसे तो ये सब्जेक्ट आपको ये लग रहा होता है कि साइकोलॉजी जो है वो किसी पैरामीटर ऑफ लाइफ में नहीं जाती, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में जाएंगे तो आपको ये जो साइकोलॉजी का जो सिस्टम है ये आपको बड़ा हर जगह हेल्प आउट होगा, ताकि आप लोगों की साइकोलॉजी को देख के, उनको बिहेवियर को देख के जो है वो अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है जी। चलिए रिप्रेशंस मतलब क्या है जी? कीपिंग अनप्लेजेंट थॉट्स, मेमोरीज एंड फीलिंग्स शट अप इन द अनकॉन्शियस। यानी कि जो अनकॉन्शियस बढ़ते जा रहे हैं आपके, सब्जेक्ट है ये। बेटा मैंने ये यूट्यूब में अपलोड नहीं हो रही है, हम जो जूम की रिकॉर्डिंग आपको भेज रहे हैं वो आपके हम ग्रुप में ही डाल रहे हैं। आप उसमें से आप चाहें आप वहाँ जूम पे अपडेट कर दें, यूट्यूब पे डाल दें, और नहीं तो आपके पास लिंक मौजूद है, मैंने आपको भेज दिया था जो है ग्रुप आपको क्या कहते हैं, क्या था रिकॉर्डिंग, वो आपके ग्रुप में मौजूद है, उसको चेक करें, उसे ओपन करें गूगल में जाके तो वो ओपन हो जाएगी। अब चाहे वहाँ उसको प्लेस कर दें, यूट्यूब पे डाल दें, क्योंकि यूट्यूब चैनल की बात अगर होती तो फिर हम डायरेक्ट यूट्यूब पे ना रिकॉर्डिंग करवा रहे होते हैं, जूम पे क्लास क्यों ले रहे हैं। है ना बेटा, ठीक है। हाँ हाँ मैं भी प्रीवियस की ही बात कर रही हूँ, अगर यूट्यूब पे था तो भी डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे क्लास हो जाती, फिर ये जूम पे क्लास हम क्यों ले रहे हैं। तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही क्लास, और ये रिकॉर्ड क्लास आपको जो है मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। अभी तब इट्स अप टू यू, आप उसको गूगल क्लासरूम में डालें, ठीक है ना, ताकि सबके लिए काम बचेगा, बल्कि ग्रुप में तो सबके लिए काम आएगा, बस इसको खोलना, इसको ओपन करने का आपके पास लिंक वो होना चाहिए, तो वो लिंक के थ्रू ओपन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी रेपरेशंस की अगर हम बात कर रहे थे, और ये क्लास के एंड में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, अभी क्लास चल रही है तो अभी हम पहले अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो है ना काम करते हैं। अच्छा जी रिप्रेशन क्या हो रहा है कि हम अनप्लेजेंट और थॉट्स को और मेमोरीज को जो है वो हम उसको पाल रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिज्म डिफेंस जो होता है तो वो इसको क्या कर रहा होता है, इसको बंद कर रहा होता है ताकि वो अनकॉन्शियस से अराइज ही ना हो, वो चीज़ अनकॉन्शियस से अराइज होगी। देखें दिमाग जो है वो शऊर और गैर शऊरी दोनों तौर पे काम कर रहा होता है। शऊर में वो हो रहा होता है जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। गैर शऊरी तौर पे क्या हो रहा था कि बातें सेफ हो रही होती हैं उनकी, जो है ना वो समटाइम्स वो जो है वो रेडीनेस दे देता है, समटाइम्स नहीं देता है, और उसी की बेस पर आप जो है वो स्ट्रक्चर्स को जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो रिएक्शंस फॉर्मेशंस क्या हैं? रिएक्शंस फॉर्मेशन बिहेवियर इन अ वे दैट इज ऑपोजिट टू बिहेवियर, फीलिंग्स और थॉट्स दैट आर कंसिडर अनएक्सेप्टेबल। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि बिहेविंग इन अ वे दैट इज अपोजिट टू बिहेवियर, यानी कि आपका अपोजिट टू बिहेवियर, फीलिंग्स और थॉट्स दैट आर कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल, यानी कि ये भी नेगेटिव होता है कि वो
बिल्कुल ही बिहेवियर उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट होता है, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। आपकी पोलाइट पर्सनैलिटी है, आप बहुत जो है वो फ्रेंडली हैं, अब आपको ऐसा लड़ाई झगड़े वाला बंदा मिल जाए, तो वो क्या हो रहा होता है, रिएक्शंस दे रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या हो रहे होते हैं, वो जो है वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स टू समवन एल्स। एट्रीब्यूट तो समझते हैं ना कि वो फैक्टर्स जो होते हैं, अगर वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, वो थॉट्स और फीलिंग्स, तो वो दूसरों के लिए भी अनएक्सेप्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि एक ईगो आपकी बन गई है, एक अना आपकी बन गई है, एक आपकी रिवायत बन गई है, आप तो आपके लिए तो एक्सेप्टेबल है और दूसरों के लिए नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो आपने ऐसे ही रिएक्शंस, ऐसे ही प्रोजेक्शंस रखनी है जो सबके लिए ही जो है वो पॉसिबल हो, और वो सबको डिफेंसिव अप्रोच में लेकर जा सकें, ना कि सिर्फ आपके लिए ही बेहतर हो और आप ही उसको जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है जी। रैशनलाइजेशन क्या है जी? यूजिंग इनकरेक्ट बट सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स। ये रैशनल थिंकिंग होती है कि भाई रैशनलाइज जो है वो हर जगह, रैशनल लोग जो होते हैं वो ये होते हैं कि जी वो किसी की भी जस्टिफिकेशन को और को नहीं मानते हैं, सिर्फ अपनी अपनी बात को मनवाते हैं, यानी कि ये लिख कह रहे हैं ना जी, इनकरेक्ट है बट सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड फीलिंग्स। यानी कि आप में ऐसी सेल्फ सर्विंग होनी चाहिए कि आप जस्टिफिकेशन दे सकें कि वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो हैं उनकी क्या जस्टिफिकेशन होगी, एक गुस्से की, एक वायलेशंस की क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप, किस बेस पर हो रहा था, किस तरह से हो रहा था। ठीक है जी, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ट्रांसफरिंग फीलिंग्स अबाउट अ पर्सन और इवेंट ऑन टू समवन और समथिंग एल्स। डिस्प्लेसमेंट करना यानी प्लेसमेंट करना, और डिस्प्लेसमेंट करने का मकसद ये है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना। यानी कि मेरे अंदर अगर एक फ्लाइट बिहेवियर है, तो वो मैं आरिफ के बिहेवियर में भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, उसके लिए अंदर जो है वो चेंज लेकर आ सकती हूँ, या उसको गायब भी कर सकती हूँ, डिस्प्लेस कर देना, यानी वो हटा ही देना कि वो फीलिंग्स अगर उसके अंदर थी तो उसको ही ख़त्म कर दो। ये भी होता है, बिल्कुल आप इतना इरिटेट करना शुरू कर देते हैं कि एक कॉपरेशन और एक सेटिस्फेक्शन की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा ऐसा ख़त्म होने लग जाती हैं। ऐसा ही है। अगर अभी जूम बंद हो जाएगा तो दोबारा जो है ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये 40 मिनट्स के ही टारगेटिंग है, तो हमें जो है वो इसी तरह थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि हर 40 मिनट्स के बाद जो है क्लास एंड होती है। जैसे यूट्यूब पे भी होता था कि वो टाइमिंग आप सेट कर देते हैं, तो फिर वो उसके हिसाब से जो है वो क्लास एंड हो जाती है, फिर दोबारा आप रीज्वाइनिंग पे चले जाते हैं। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई है। अच्छा जी, डिनाइल यानी रिफ्यूजिंग, डिनाई से डिनाइल निकला है, डिनाई करना, रिफ्यूज करना, इनकार करना। आई डिनाई टू योर थॉट्स, आई डिनाई टू योर पर्सनैलिटी, आई डिनाई टू योर फीलिंग्स। तो रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज समथिंग दैट इज ऑब्वियस टू अदर्स। हर बात को आप रिफ्यूज कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने इनकार को। हालांकि ये डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो एंजाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, एंजाइटी से बचने के लिए हैं, ठीक है ना। तो कुछ इसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, और कुछ ऑटोमेटिक हमारे अंदर बिल्ट इन होते हैं। जो बिल्ट इन होते हैं यानी कि वो अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी में मौजूद हैं, आपके दिमाग में मौजूद हैं, और जो नहीं बिल्ट इन होते हैं उनको बनाना पड़ता है आपने।